इंडिया में हर साल एसयूवीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इसी कारण हर कार ब्रांड अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एसयूवीज ही ऑफर करना चाहता है और यही सोचकर होंडा कार्स इंडिया भी अपने इंडियन पोर्टफोलियो में नई एसयूवीज को ऐड करने वाला है, जिनमें से एक एसयूवी होने वाली है ऑल न्यू ZR-V कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप ZR-V और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर होंडा ZR-V की डिटेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इस एसयूवी के साइज और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। होंडा इस नई एसयूवी को सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में लॉन्च करेगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी ओवरऑल लेंथ 4 मीटर से कम होगी और ये होंडा WR-V को रिप्लेस करेगी इंडिया में। बाकी अगर इसकी ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूं तो होंडा अपनी कार में बेस्ट इन क्लास स्पेस देती आई है और इस एसयूवी के साथ भी यही होगा। ये सेगमेंट की मोस्ट स्पेशियस एसयूवी हो सकती है इसकी लार्ज डायमेंशंस के कारण। स्पेशली इसका व्हील बेस तो इस सेगमेंट में XUV 300 को टक्कर दे पाएगा, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस ऑफर करती है और इसके साथ इसके बूट में भी हमें XUV 300 से ज़्यादा स्पेस मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन डिटेल्स की बात करते हैं। होंडा इस एसयूवी में अपने सिग्नेचर फैमिली लुक्स ऑफर करेगी, जिसमें हमें एक शॉर्ट बोनेट, लार्ज व्हील बेस और स्पोर्टी रूफ एंड रियर एंड मिलेगा। इसके फ्रंट में हमें स्लीक डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स मिलेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि होंडा की सेडान्स, सिटी और सिविक में मिलती हैं। और इन्हीं हेडलैम्प्स में हमें इंटीग्रेटेड डुअल फंक्शन LED DRS का फीचर भी मिलेगा। इसकी दोनों हेडलैम्प्स को ज्वाइन करते हुए इसके सेंटर में हमें एक थिक क्रोम स्लैट भी मिलेगी, जो कि फिर से इसकी फैमिली लुक को दर्शाएगी। बाकी अगर इसकी रियर एंड की बात करूं तो वहां पर भी हमें रैप अराउंड LED टेल लाइट्स मिलेंगी, जो कि स्पोर्टी दिखने के साथ फंकी एलिमेंट्स के साथ आएंगी। और इसके रियर एंड की खासियत इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन होगी, जो कि इसको बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से हटके बना देगी। तो बेसिकली होंडा की इस नई एसयूवी से आप एक होंडा सिग्नेचर और फैमिली लुक वाला एक्सटीरियर डिजाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ भी आएगा। चलिए अब ZR-V के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। इस एसयूवी में हमें पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिनमें से एक इंजन होगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 90 PS की पीक पावर और 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। दूसरा इंजन होगा 1 लीटर VTEC टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 122 PS की पीक पावर और 172 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। और तीसरा इंजन होगा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि स्पेसिफिकली ZR-V में 120 PS की पीक पावर और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। और इस इंजन के साथ भी हमें 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन सब इंजन्स के अलावा होंडा कार्स इंडिया इस एसयूवी के ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट पर भी काम शुरू कर सकता है, जो कि इंडिया में इसके फ्यूल पावर्ड वेरिएंट्स के बाद ही लॉन्च होगा। तो ये तो होगी ZR-V के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। इस एसयूवी में हमें फुल LED हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड डुअल फंक्शन LED DRS, LED फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, ऑल बॉडी क्लैडिंग, LED टेल लाइट्स, डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, होंडा कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, लेदरेट सीट्स, leather wrapped steering wheel and gear knob, flat bottom steering wheel with mounted audio, MID and cruise controls, paddle shifters, digital instrument cluster with navigation input, rear AC vents, front center armrest with storage, cooled glove box, front cup holders, rear armrest with cup holders, rear phone holder, wireless phone charger,
फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट्स, रेयर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। ये सब फीचर्स हमें होंडा की बाकी एक्सपेंसिव एसयूवीज के मिड वेरिएंट्स में मिलते आए हैं और ZR-V में हमें ये फीचर्स इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलेंगे। सेफ्टी में इस एसयूवी में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, मल्टी व्यू रियर पार्किंग कैमरा, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी ZR-V के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। होंडा कार्स इंडिया ZR-V को 7 लाख से 12 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च जून 2022 में है और लॉन्च होने के बाद ये फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन जैसी एसयूवीज के साथ compete करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से होंडा ZR-V एसयूवी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।